हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं कर रही हूँ पूजा, फिर हम करते हैं पढ़ाई शुरू आज का। और आज है डे 32। जो सीरीज़ जो ब्लॉग मैं चला रही हूँ, मेरे लिए आपके लिए कुछ मोटिवेशन मुझे भी मिलता रहे और कुछ मोटिवेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और हमारा पढ़ाई करने का मन नहीं करता। और हम जब किसी को देखते हैं कि हाँ ये भी कर रहे हैं मेहनत, मेरे जैसे ही हैं ये, तो हम भी कोशिश करना शुरू कर देते हैं। हाँ, और मुझे एक कमेंट आया है तो वो मैं पढ़ती हूँ, आप लोगों के लिए भी हेल्प हो जाएगी। उस कमेंट से मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ, ठीक है। तो कमेंट है कि मैं मॉक दे रही हूँ, मैं टेस्ट दे रही हूँ दी, फिर भी मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। मैं आरओ की तैयारी कर रही हूँ, मैं बार बार डिमोटिवेट हो जाती हूँ, मैं क्या करूँ। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको पूरा 150 क्वेश्चन का या 100 क्वेश्चन का पूरा टेस्ट लगाने के लिए नहीं बैठ जाना है, जिसमें सारे सब्जेक्ट हों, हिस्ट्री भी हो, ज्योग्राफी भी हो। आप क्या करेंगी, वो आप नहीं करेंगे। आप करेंगी क्या कि आप किसी एक सब्जेक्ट को, जो भी आप चला रही हैं, जैसे मैं 2 मेरे चलते हैं एक साथ, तो आप जो भी सब्जेक्ट चला रही हैं उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। एग्जाम्पल के लिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे आपने टॉपिक पढ़ा, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए। उस राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति की तुलना करके पढ़िए। इस तरीके से आपने जब पढ़ लेंगी, उसके बाद उस टॉपिक के टेस्ट लगाइए, सिर्फ उस टॉपिक के। मैं पूरी पॉलिटी नहीं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ आपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो पढ़ा है उसके क्वेश्चन ढूंढिए। पीवाईक्यू में बहुत सारी बुक्स होती हैं जो टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन दे देती हैं, वो क्वेश्चन आप लगाइए। फिर उससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आपने तुरंत उस टॉपिक को पढ़ा है, आपने क्वेश्चन भी लगाए हैं, फिर आप उसको रिवीजन करते रहिए। ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट के साथ जब आप करेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब आप क्वेश्चन लगाना शुरू कर देंगे, उसके और वो टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता चला जाएगा, स्कोर आपके बढ़ने लग जाएंगे। ऐसे ही आप सारे सब्जेक्ट के साथ करिए कि टॉपिक तैयार करते जाइए, उसके मॉक लगाते जाइए। ये नहीं कि आप पूरा सब्जेक्ट लेके बैठी। जब आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएं, सारे टॉपिक कवर हो जाएं, तब आप टेस्ट लगाना शुरू करिएगा। और फिर आप देखिएगा कि गलती कहाँ हो रही है। देखिए, इतना जल्दी परेशान मत हुआ करिए। कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, इतनी आसानी से नहीं होता है। बार बार मेहनत करनी होती है, बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाकर हम सफलता की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं, ठीक है। हिम्मत बना के रखिए। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि समय चाहे जितना भी लग रहा हो, हिम्मत बना के रखिए। रास्ता आप अगर आपने शुरू कर दिया है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो बीच रास्ते में वापस मत आइएगा, ठीक है। आपको उसको करना है, छोड़िएगा मत, गिव अप मत करिएगा, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता की रोड से गुजरना ही पड़ेगा आपको। मतलब कई बार आप गिरेंगे, कई बार आप फेल होंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बस हिम्मत बना के देखिए। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। हिम्मत क्या करनी है, मॉक देना है, टेस्ट देना है, बार बार उस टॉपिक को पढ़ना है, रिवीजन करना है, अपने आप को चेक करते रहना है। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 60% आपको टेस्ट लगाना है, अपने आप को चेक करना है, और 40% आपको पढ़ाई करनी है। और पता है, भटकने वाली चीज़ों से एकदम दूर बना लो कि हम इनका भी वीडियो देखें, हम उनसे भी पूछ लें क्या करना, हम उनसे भी कर लें क्या करना है। एक मोटिवेशन के लिए अगर आप देखती हैं, एक चैनल अपना ढूंढ लीजिए जिसकी बातें आपको समझ में आती हैं। वो मैं हूँ या कोई और है, कोई भी जिसको भी आप समझती हैं, उनको बना लीजिए। देखिए, आप 5 मिनट देखने जाएंगे, आपका 1 घंटा कब पता चल जाएगा, चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर आप पढ़ने जब बैठते हैं ना, तो दिमाग ही है थक चुका होता है फ़ोन देख के और ये सब चीज़ें करके। आप सोचते हैं ना माइंड रिलीफ हो रहा है, रिलीफ 5 मिनट में ही हो जाता है, उसके बाद वो दिमाग थक रहा होता है। तो उसको थकाना है तो पढ़ाई में थकाइए, फालतू की चीज़ों में, फालतू के मोबाइल में लोगों की वीडियो देख देख के, लोगों का ये क्या कर रहे हैं पढ़ने में, वो क्या कर रहे हैं। देखिए, हर किसी की वीकनेस, हर किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट अलग अलग होता है। आप अपना पहचानो कि हमारा क्या है और उस पर वर्क करो। आई होप कि मैं जो आपको समझाना चाह रही थी वो आप समझ गए होंगे। अभी हो रही है शाम, दिन में मैं गई थी अपनी फ्रेंड से मिलने, जो मेरी यूपीएससी की कोचिंग के टाइम में मेरी फ्रेंड बनी थी, वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रही है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।